तो हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, आज की वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हैं यार IUPAC नाम को लेकर। जी हाँ, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब नहीं जानते तो मतलब सुन लो भाई। ऐसे नाम जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी नहीं बदलते उन्हें हम बोलते हैं IUPAC नाम। और मेरे डियर साथियों, जो IUPAC नाम है पेपर में ना आए ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। और यही IUPAC नाम में हमें अक्सर कंफ्यूजन बना रहता है। तो आज की इस वीडियो के बाद आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। बस मैं आपको जो समझा रहा हूं उनको समझ लो, और एक बार समझ लिया तो कभी नहीं भूल पाओगे। तो मेरे डियर साथियों, IUPAC नाम इंटरनेशनल नेम है, और IUPAC नाम ऐसे नाम है जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी नहीं बदलते। और इसका फुल फॉर्म आपको दिख रहा होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो भाई इन नामों को याद रखने के लिए कुछ हमें नियम का फॉलो करना पड़ेगा, और पहले उन नियम को हम थोड़ा समझ लेंगे, और फिर आप चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो किसी भी प्रकार का IUPAC नाम हम आपको सिखा के रखेंगे आज की वीडियो में। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे डियर साथियों, अगर चैनल पे ना हो तो जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मेरे डियर साथियों, अभी आप जो बोर्ड पर क्या लिखा है उसको आपको बिल्कुल भी नहीं देखना, अभी इग्नोर करो। मैं जो कुछ कह रहा हूं उसको सुनो। तो मेरे डियर साथियों, IUPAC जो नाम है, अगर इन IUPAC नाम हमें करना है, नामकरण करना है, तो इसके लिए बेटा सबसे पहला हमारा काम होता है, पहला हमारा ये काम होता है, और वो हमारा काम है कि अगर हमें IUPAC नामकरण करना है तो पहले हमें मूल श्रृंखला का चयन करना पड़ेगा। किसका चयन करना पड़ेगा बेटा? मूल श्रृंखला का चयन करना पड़ेगा, है ना। मतलब मेन चेन का चयन करना पड़ेगा। तो अब आप ये बोलोगे सर ये मूल श्रृंखला क्या होती है? तो मेरे डियर साथियों, जो मूल श्रृंखला होती है ये कार्बन परमाणु की एक श्रृंखला होती है। किसकी श्रृंखला होती है बेटा? कार्बन परमाणु की क्या होती है? एक श्रृंखला होती है। तो सर ये कैसी श्रृंखला होती है, जरा आप बताएंगे? बिल्कुल आप टेंशन ना लो, हम बता रहे हैं। तो मेरे डियर साथियों, जो मूल श्रृंखला है वो कार्बन परमाणु की श्रृंखला। कैसी श्रृंखला है आप देखो। जैसे मेरे डियर साथियों, मैंने यहां पर कार्बन लिख दिए। जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया CH3, है ना, CH2, मैंने लिख दिया यहाँ CH, यहां लिख दिया OH, मैंने यहां लिख दिया CH3। ठीक है, मैंने बोला बेटा इसमें सबसे पहले आप किसका चयन करो? मूल श्रृंखला का। तो आप बोल दोगे सर मूल श्रृंखला क्या है? कार्बन परमाणु की श्रृंखला है। किसकी श्रृंखला बेटा? कार्बन परमाणु की श्रृंखला। तो कार्बन परमाणु तो सर यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, ये तो कार्बन परमाणु है नहीं। हाँ, तो ये मूल श्रृंखला हो जाएगी। जिसमें कार्बन परमाणु है वो मूल श्रृंखला, तो ये इसकी ये मूल श्रृंखला हो गई। ठीक है ना। अब मेरे डियर साथियों ध्यान रखना, मूल श्रृंखला के बाद जो बचता है उसे हम समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे डियर साथियों? समूह बोलते हैं। तो ध्यान रखना, मूल श्रृंखला किसकी श्रृंखला होती है बेटा? कार्बन की श्रृंखला होती है। और मूल श्रृंखला के बाद वो बच जाता है वो क्या कहलाता है? समूह। अब समूह आपका दो टाइप का हो सकता है, या तो प्रतिस्थापी समूह हो सकता है, या तो आपका क्रियात्मक समूह हो सकता है। तो आप देखो मूल श्रृंखला के बाद मेरे डियर साथियों OH बचा। अब ये बताओ OH यहाँ कौन सा समूह है? क्रियात्मक है या प्रतिस्थापी? तो आप बोलोगे सर OH जो है ना इसमें आ रहा है, मतलब ये क्रियात्मक है। क्लियर है कहानी? ठीक है, अभी टेंशन मत लो, थोड़ा और समझोगे। जैसे मान के चलो मेरे डियर साथियों, मैंने लिख दिया CH3, CH, है ना, या फिर मैंने बेटा C लिख दिया, यहाँ CH3 लिख दिया, यहाँ CH3 लिख दिया, और यहाँ CH3 लिखा। मैंने आपसे बोला बेटा मूल श्रृंखला का चयन करो। तो बेटा मूल श्रृंखला किसकी श्रृंखला होती है? कार्बन परमाणु की। और मेरे डियर साथियों थोड़ा सा और सीख लो, मूल श्रृंखला कार्बन परमाणु की श्रृंखला तो होती है, लेकिन मूल श्रृंखला कार्बन परमाणु की ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो, मतलब ज्यादा कार्बन हो, वो मूल श्रृंखला होगी। तो आप देखो डियर साथियों, अगर मैं देखूं तो सीधे जाऊं तो 1 2 3 कितने कार्बन मिलेंगे मेरे डियर साथियों? 3 मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं ऐसे जाऊं तो 1 2 3 ही मिलेंगे, 1 2 3 ही मिलेंगे, 1 2 3 ही मिलेंगे। तो कैसे भी जाओ आपको 3 ही कार्बन मिल रहा है, मतलब ये मूल श्रृंखला आपकी ये सीधी बन
जाएगी। मूल श्रृंखला कभी ऐसी नहीं बनती बेटा, कभी भी मूल श्रृंखला ऐसी नहीं बनती कि 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं बनती। या तो आप देखो एक ही रास्ते का चयन करोगे, आप एक ही जगह जाओगे, लौट कर नहीं आओगे। जैसे मान के चलो यहां से चलना किया तो यहां से चलना किया तो यहां चले गए, यहां चले गए, यहां चले गए, यहां चले गए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मूल श्रृंखला में यहां से यहां चले गए और फिर यहां से यहां आ गए, फिर यहां आ गए, फिर यहां आ गए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक ही रास्ते से आप चलोगे, तो जैसे सीधे जा रहे हो तो सीधे ही जाओ, ठीक है, या ऐसे जा रहे हो तो ऐसे ही जाओ, तो ये मूल श्रृंखला बेटा आपकी सीधी बन जाएगी। अब देखो मूल श्रृंखला के बाद जो बच गया है वो समूह है, तो देखो ये भी बच गया और ये भी बच गया, ये दोनों समूह हैं। और दोनों समूह बेटा कौन से हैं, आप देखो CH3 कौन सा है, मेथिल है, तो ये समूह है दोनों। और कौन से समूह है, मेथिल समूह है मेरे डियर साथियों, है ना। अभी आपको टेंशन नहीं लेना, अभी मैं आपको और भी समझा रहा हूं। इधर देखो मेरे डियर साथियों, इनको मैं मिटा दे रहा हूं ताकि आपको देखो जगह कम है और इनको भी मुझे चाहिए है यहाँ बोर्ड पर, ठीक है। तो आपको मैं समझाते चल रहा हूं। देखो मैंने यहाँ लिख दिया बेटा CH3, मैंने यहाँ लिख दिया CH2, है ना, मैंने लिख दिया C, यहाँ लिख दिया CH2, यहाँ लिख दिया CH3 और यहाँ लिख दिया बेटा CH3। तो बताओ इसमें मूल श्रृंखला कौन सी होगी, है ना। इसको बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ H लगाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर ये मूल श्रृंखला यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ कितने कार्बन हो रहे हैं, 1 2 3 4 अगर सीधे चले तो, है ना। और अगर यहाँ टेढ़े चल जाए तो 1 2 3 4, ऐसे में भी 4 हो रहे हैं। लेकिन मेरे डियर साथियों अगर ऐसे चले 1 2 3 4 5, तो ऐसे चलेंगे तो बेटा कितने कार्बन मिल जाएंगे, हमें 5 कार्बन मिल जाएंगे। कितने कार्बन मिल जाएंगे, 5। तो हमारी मूल श्रृंखला वह होती है जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो, तो ये हमारी मूल श्रृंखला सही होगी। ना तो सीधी होगी ना ऐसी होगी, ये मूल श्रृंखला होगी, है ना। देखो आप एक ही रास्ते से गए, जहां से हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो यहाँ हमने खत्म कर दिया। क्या कहीं मुड़े क्या, है ना, क्या कहीं गैप हुआ, क्या नहीं हुआ। तो मूल श्रृंखला कार्बन की श्रृंखला होती है, लेकिन मूल श्रृंखला कार्बन की वह श्रृंखला होती है जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो। अब ये पॉइंट बना लेना मेरे डियर साथियों, ठीक है ना। चलो मूल श्रृंखला के बाद जो बचता है मेरे डियर साथियों वो क्या होता है, समूह। तो इसमें मूल श्रृंखला के बाद ये बच गया और ये मेरे डियर साथियों क्या हो गया, समूह हो गया मेरे डियर साथियों, क्या हो गया, समूह हो गया। इसके बाद अब ये समूह कौन सा है, प्रतिस्थापी हो सकता है या क्रियात्मक हो सकता है, ये बात क्लियर है, ठीक है मेरे डियर साथियों। इसके बाद हमें दूसरा काम करना होता है मेरे डियर साथियों, क्या, मूल श्रृंखला का चयन करने के बाद बेटा हमारा क्या है दूसरा काम है बेटा हमारा अंकन करना। क्या करना मेरे डियर साथियों, दूसरा काम है हमारा इंपॉर्टेंट है अंकन करना। अंकन करना मतलब क्या होता है, मतलब कार्बन परमाणु को अंक देना। कार्बन परमाणु को डियर साथियों क्या देना, अंक देना। तो अब यहाँ समझ लो बेटा, यहाँ पर देखो इसका ही अंक करता हूँ, ठीक है। और ये बेटा ध्यान रखना अंकन करना, और ये अंकन उस तरफ से किया जाता है मेरे डियर साथियों जहां से समूह को कम से कम नंबर मिले। जहां से समूह को क्या मिले बेटा, कम से कम नंबर। अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो कार्बन परमाणु को क्या करना है, अंकन, मतलब इसको 1 कार्बन दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो, इसको दे दो बेटा 5। तो आप यहाँ देखो जैसे ही मैंने कार्बन परमाणु का अंकन किया है ना, तो आपका जो समूह है कौन से कार्बन से जुड़ रहा है, तीसरे कार्बन से, ठीक है। अगर मैं बेटा अंकन यहां से करूं 1 2 3, तो भी तीसरे से जुड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों तरफ से अंकन करने पर तीसरे से जुड़ रहा है। बट मेरे डियर साथियों यहाँ देखो, जैसे मैंने लिख दिया CH3, मैंने लिख दिया CH2, मैंने लिख दिया CH, मैंने यहाँ लिख दिया OH और यहाँ लिख दिया बेटा मैंने CH3, ठीक है। अब बेटा अंकन यहाँ पर देखो, मूल श्रृंखला का आप चयन करोगे तो ये सीधी बना लोगे। अब अंकन करना है मतलब कार्बन परमाणु को नंबर देना है, तो नंबर कहां से दें, इस तरफ से दें या इस तरफ से दें, किसी एक तरफ से नंबर दिया जाता है ना। और कभी भी ध्यान रखना बीच में से नंबर नहीं दिया जाता साथियों, बीच में से नंबर नहीं दिया जाता, या तो इस तरफ से दिया जाएगा या इस तरफ से दिया जाएगा। अभी आपको सारा कुछ समझ में आने लगेगा, बस 2-3 मिनट और रुक जाओ, ठीक है। तो अंकन में करूंगा तो यहां से करूंगा तो 1, इसको दिया 2, इसको दिया 3, इसको दिया 4। तो देखो यहां से किया तो आपका जो समूह है कौन से कार्बन से जुड़ रहा है, तीसरे से जुड़ रहा है। लेकिन अगर यही अंकन में यहां से करूं तो 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, तो आपका देखो समूह कौन से कार्बन से जुड़ रहा है, दूसरे से। तो कम नंबर कहां से मिल रहा है, यहां से करने पर, और ज्यादा नंबर कहां से मिल रहा है, यहां से करने पर। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी डियर साथियों, हमें वहां से अंकन करना है जहां से समूह को कम से कम नंबर मिले।
तो यहां से समूह को कम नंबर मिल रहा है, मतलब ये आपका ऊपर वाली जो काउंटिंग है ये वाली इस तरफ से ये सही होगी। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि जिस तरफ से समूह को कम से कम नंबर मिले वहां से अंकन करना है। ये दो काम करने ही करने हैं, इन दो काम को करने के बाद ही हमें आगे बढ़ना है। तो अगर हमारे ये दो काम हो गए, फिर इसके बाद अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नाम। तो बेटा जब हम आईयूपीएसी नाम लिखना स्टार्ट करते हैं तो मेरे डियर साथियों सबसे पहले लिखा जाता है प्रतिस्थापी को। किसको लिखा जाता है? प्रतिस्थापी को, क्योंकि नाम का भी एक सीरियल होता है। जैसे हमारा नाम है राहुल प्रजापति या फिर हमारा नाम है राहुल लाल प्रजापति, तो भाई मैं लाल पहले लिख दूं, है ना, तो लाल प्रजापति और फिर राहुल लिखूं तो ये अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो किसी भी नाम को लिखने का एक सीरियल होता है, उस सीरियल से लिखोगे तो मजा आ जाएगा, है ना, अच्छे से उसका नाम भी अच्छा लगेगा, उसको भी अच्छा लगेगा सामने वाले को जिससे हम कह रहे हैं। ठीक है, अगर हमसे कोई कहे ए लाल राहुल प्रजापति तो अच्छा लगेगा? हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो आईयूपीएसी नामकरण करने का बेटा एक सीरियल है जिसमें सबसे पहले किसको लिखा जाता है? प्रतिस्थापी। अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, प्रतिस्थापी ये है। ठीक है, चलो इसके बाद बेटा लिखा जाता है बंद श्रृंखला को, है ना। बंद श्रृंखला अगर है तो बंद श्रृंखला को लिखा जाता है। और अगर बंद श्रृंखला जैसे 3 कार्बन की है, 4 की है, 5 की भी हो सकती है, 6 की भी हो सकती है, तो अगर बंद श्रृंखला है तो उस बंद श्रृंखला का नाम लिखने से पहले हम उसमें लगा देते हैं साइक्लो, CYCLO, साइक्लो। ठीक है, सब समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। फिर लिखते हैं बेटा हम कार्बन श्रृंखला, और कार्बन श्रृंखला हम सब में होगी। ऐसा कोई आईयूपीएसी नाम नहीं होगा जिसमें कार्बन श्रृंखला ना हो, तो ये तो सब में होगी। तो ये तो आप जानते हो, 1 को मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रोब, 4 को भी, 5 को पेंड, ये बोलते ही है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसके बाद बेटा देखा जाता है बंद को, जो कार्बन होंगे जैसे 2 कार्बन है, 4 कार्बन है, उनके बीच बंद को देखा जाता है। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच बेटा सिंगल बॉन्ड है तो उसमें हम N लगा देते हैं, डबल बॉन्ड है तो इन लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद अंत में बेटा ये जो 4 क्रियात्मक समूह दिख रहे हैं इनको लिखा जाता है। इनको ध्यान रखना, हमेशा अंत में ही लिखा जाता है, इन सबको लिखने के बाद ही लिखा जाता है इनको। जैसे बेटा यहाँ पर देखो, सिंगल बॉन्ड OH है तो ऑल आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CHO है तो ऑल आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CO है तो ऑल लगेंगे, है ना, सिंगल बॉन्ड COOH है तो O1 लिखेंगे। क्लियर है कहानी? अब हमारा आईयूपीएसी नामकरण का सारा कुछ जो बेसिक था वो कंप्लीट हो चुका है इन 10 मिनट में। और ये 10 मिनट मुझे बताना बहुत जरूरी था, वरना कोई अधूरी कहानी रह जाती, फिर कहते कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई। तो अब आपको हर एक चीज समझ में आएगी। और आइए अब हम स्टार्ट करते हैं एक छोटे लेवल से आईयूपीएसी को नाम लिखना, और एक बड़े लेवल तक जाएंगे और एक हर प्रकार का, हर एक टाइप का आपको आईयूपीएसी नाम सिखा देंगे क्विकली। तो बेटा जैसे हमसे बोला है कि भाई देखो ये लिख दिया हमने CH3, CH2 और CH3। किसी ने हमसे बोला है कि सर इसका आईयूपीएसी नाम बता दो, कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे। पहला काम हमारा क्या है? मूल श्रृंखला। तो मूल श्रृंखला कार्बन की होती है बेटा, तो मूल श्रृंखला तो सर सीधी ही हो जाएगी। हो गया, बन गई मूल श्रृंखला। क्या मूल श्रृंखला के बाद बचा कुछ नहीं बचा, मतलब यहाँ पर समूह नहीं है, ना तो ये प्रतिस्थापी है ना तो ये क्रियात्मक है। क्लियर? फिर क्या करते हैं? अंकन। तो अंकन आप कहीं से भी कर सकते हो क्योंकि समूह इसमें है ही नहीं, तो यहां से कर दो 1, इसको दिया 2 और इसको दिया 3। क्लियर है कहानी? अब आईयूपीएसी नाम स्टार्ट करें लिखना? बिल्कुल करें। तो सबसे पहले बेटा किसको लिखा जाता है? प्रतिस्थापी को। तो सबसे पहले देखो आप, इसमें प्रतिस्थापी है, बिल्कुल मूल श्रृंखला के बाद मेरे डियर साथियों कोई प्रतिस्थापी नहीं है। अब बोलोगे सर CH3 है तो सही, क्या है? CH3 है तो सही सर, ये है CH3, लेकिन बेटा ये CH3 समूह नहीं है, ये तो मूल श्रृंखला में है। इसके बाद अगर कोई CH3 बचता तो वो प्रतिस्थापी होता। इसके बाद नहीं है ना, मूल श्रृंखला के बाद जो बचता वो प्रतिस्थापी होता है, मतलब यहाँ पर ये नहीं है। क्लियर है? ठीक है। क्या बंद श्रृंखला है? जी नहीं सर, इसमें कोई बंद श्रृंखला नहीं है, कोई इसमें सर्कल नहीं बनना, ना 3 कार्बन का ना 4 कार्बन का, इसको भी छोड़ दो सर। क्या कार्बन श्रृंखला है? हाँ, सब में रहेगी। कितने कार्बन है? 1 2 3 है, पहले से ही लिख चुके। तो 3 के लिए बेटा क्या लिखते हैं? तो 3 के लिए बेटा हम क्या लिखते हैं? प्रोब, है ना। तो जितना उसने बोला उतना ही काम करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। बंद है सर? हाँ सर, बंद तो होंगे ही होंगे। तो बताओ सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, कौन सा है? तो आप बोलोगे सर सिंगल है, तो सिंगल है तो हम क्या लगा देंगे? प्रोब N लगा देंगे, मतलब प्रोब में क्या लगा देंगे? N। जो आपका प्रोब था ना बेटा, क्या था ये? प्रोब था। सिंगल बॉन्ड है तो प्रोब में क्या लगा देंगे? N। तो प्रोब में N लगा दिया, क्या बन गया बेटा? प्रोपेन बन गया। क्या बन गया? प्रोपेन बन गया। ऐसे ही आप
जितने कार्बन की बनाना चाहो उतने कार्बन की बना सकते हो। जैसे CH3, CH2 है ना, CH2, CH2 और ये रहा CH3। ठीक है, पहला काम क्या है, मूल श्रृंखला। तो मूल श्रृंखला तो इसमें बेटा सीधी हो जाएगी। क्या मूल श्रृंखला के बाद कुछ बचा सर? नहीं सर, कुछ नहीं बचा, मतलब समूह इसमें नहीं है, ना ये वाला और ना ये वाला। लिखना स्टार्ट करें, ये भी नहीं है। क्या बंध श्रृंखला है? नहीं सर। कार्बन श्रृंखला है? हाँ सर। मेरे भाई अंकन तो किया ही नहीं, मूल श्रृंखला हो गई, अंकन करना दूसरा काम है ना, तो दूसरा काम अंकन। 1 2 3 4 और ये रहे 5। तो 5 कार्बन है, तो 5 के लिए बेटा क्या, पेंट, तो ये लिख दिया पेंट। बताओ सिंगल डबल ट्रिपल क्या है? तो आप बोलोगे सिंगल है सर, तो पेंट में n लगा दो, पेंटेन। तो ये तो आपसे बन ही जाएंगे, बन जाएंगे ना। आ जाओ अब लेवल को बढ़ा के डबल बॉन्ड कर देंगे, मतलब धीरे धीरे आपको लेवल बढ़ाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा कब सर ने लेवल बढ़ा दिया और कब हम पूरे सीख गए। ठीक है ना, चलो आ जाओ बेटा, यहाँ देखो, ऐसे बेटा मैंने यहाँ लिख दिया CH3 है ना, या फिर देखो बेटा ऐसे देखो, IUPAC नाम या ये लिखने का तरीका ये होता है। जैसे मैंने बोला 4 कार्बन की श्रृंखला बना दो, तो आपने 4 कार्बन की क्या बना दी, श्रृंखला बना दी। क्लियर है डियर साथियों? बिल्कुल सर क्लियर है। या फिर मैंने 3 कार्बन की बना दी बेटा, है ना। ये मैंने बोला भाई पहले और दूसरे के बीच डबल बॉन्ड लगा दो, तो ये डबल बॉन्ड लगा दिया। अब इसको क्या कर लो, बैलेंस कर दो। तो देखो कार्बन की बैलेंस कितनी होती है डियर साथियों, 4 होती है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो कितनी दिख रही है, 2 बॉन्ड लगे हैं, 2 ही होगी, तो 2 की कमी है, 2H लगा दो। इसमें कितनी है, 2 और 1 3, 1 की कमी है, 1H लगाओ। इसकी कितनी हो रही है डियर साथियों, 1 ही हो रही है, तो 3H लगाओ। ठीक है ना सर। अब बेटा क्या काम है हमारा, मूल श्रृंखला का चयन करना। तो मूल श्रृंखला तो बेटा सीधी हो जाएगी, ये मूल श्रृंखला इसमें सीधी हो जाएगी। अब दूसरा काम क्या है, अंकन करना। तो अंकन कहां से करें, तो देखो बेटा, जैसे हम समूह को देखते हैं कि समूह को कम से कम नंबर मिले, अंकन हमारा वहां से होना चाहिए। तो बेटा जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ऐसा ही बिहेव हमें इसके साथ करना है। तो हमारा अंकन वहां से होना चाहिए जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। देखो अगर बेटा यहां से अंकन करें तो इसको 1, इसको 2, इसको 3 मिलेगा, मतलब 1 और 2 पे आएगा। किस पे आएगा बेटा, 1 2 और ये 3, 1 और 2 पे आया। लेकिन यही अंकन यहां से किया तो 1 2 3, तो 2 और 3 के बीच आता, मतलब कम हमारा यहां से है ना, यहां से करने पर कम नहीं होगा ना, तो ये सही होगा आपका। करें स्टार्ट IUPAC नाम। चलो क्या प्रतिस्थापी है, जी नहीं सर, नहीं है। क्या बंध श्रृंखला है, नहीं सर। क्या कार्बन श्रृंखला है, हाँ सर कार्बन श्रृंखला है। कितने कार्बन की है, 1 2 3, 3 को बेटा क्या बोलते हो, प्रोप, तो ये लिख दो आप प्रोप। ठीक है ना, चलो क्या लिख दिया बेटा, प्रोप लिख दिया। ठीक है ना। अब यहाँ सुनो मेरे डियर साथियों, बहुत अच्छे समझने वाली बात है। अच्छा बेटा अगर 2 भाई हैं, है ना, पहले भाई का नाम है सिंगल बॉन्ड, दूसरे भाई का नाम है डबल बॉन्ड। तो बेटा अगर 2 भाई हैं तो किसकी चलेगी, बड़े भाई की चलेगी ना, छोटे भाई की नहीं चलेगी, है ना। अगर 3 भाई हैं, एक सिंगल है, एक डबल है और एक ट्रिपल है, तो ट्रिपल वाले की चलेगी, है ना। तो ध्यान रखना हमेशा सिंगल और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की चलेगी, और सिंगल डबल ट्रिपल है तो ट्रिपल की चलेगी। ठीक है, और तीनों की चलाना है तो तीनों को भी चला सकते हो। तो ध्यान से सुनो मेरे डियर साथियों, ठीक है। तो देखो जो 3 कार्बन है, प्रोप लिख दिया, बिल्कुल सर ये हो गया हमारा। अब बताओ सिंगल बॉन्ड है, हाँ सर सिंगल भी है, डबल भी है ना, सिंगल भी है और डबल भी है। सर किसको लिखे, तो मेरे डियर साथियों जब सिंगल और डबल हुआ करे तो आप डबल को लिख दिया करो, सिंगल को मत लिखा करो। ठीक है, जब सिंगल और डबल हुआ करे तो किसको लिखा दिया करो, डबल को, सिंगल को मत लिखा करो, है ना। तो देखो बेटा प्रोप हो गया 3 कार्बन। अब बताओ, अच्छा ये बताओ सर डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे है, तो 1 और 2 के बीच है। तो बेटा 1 और 2 है, 1 और 2 के बीच है, तो इसमें छोटा कौन है, 1 है। तो जब 1 और 2 के बीच है तो छोटा वाला लिखा करो, है ना। जैसे 2 और 3 के बीच है तो हमें 2 लिखेंगे, जैसे 4 और 5 के बीच है तो हम 4 लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया प्रोप। अच्छा अब ये हमारा डबल बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड लगा है, लेकिन डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे लगा है, पहले पे लगा है। तो आप क्या लिख दोगे बेटा, 1, ये लिखना पड़ेगा 1, और डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इन। ठीक है, क्या लिख दिया, इन। तो ये हो गया प्रोप 1 इन। ये आपको बता रहा है प्रोप का मतलब 3 कार्बन है इसमें, और 1 पे इन लगा है, मतलब पहले कार्बन पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड। तो पहले और दूसरे के बीच ही लगा होगा, आई समझ में। ठीक है, या फिर आप बेटा इसको ऐसा लिख सकते हो, प्रोप में डायरेक्ट इन जोड़ दो तो ये हो जाएगा, प्रोप में डायरेक्ट इन जोड़ देंगे तो प्रोपीन हो जाएगा। ठीक है ना डियर साथियों, चलो आगे बढ़ो। यहाँ पर C, यहाँ पर C, यहाँ पर C, और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, और यहाँ पर हमने लिख दिया बैलेंस, इसको कर दिया। ठीक है, यहाँ पर H, यहाँ पर H2 और यहाँ पर CH3। ठीक है, अब बताओ काउंटिंग कहाँ से करें। देखो मूल श्रृंखला तो सीधी हो जाएगी, है ना, ये मूल श्रृंखला तो ये सीधी हो जाएगी। काउंटिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से तो हो गया नहीं क्योंकि ज्यादा नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ से 1 2 3 और ये 4,
चार कार्बन है, यहाँ तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तो चार कार्बन है तो क्या बोला जाएगा, इसको ब्यूट बोला जाएगा, है ना, बोला जाएगा कि नहीं। अब बताओ डबल बॉन्ड कौन से कार्बन से जुड़ा, तो सर पहले और दूसरे से जुड़ा है, तो छोटा वाला लिखेंगे, पहला लिखेंगे, तो ये लिख देंगे वन और ये लिख दिया हमने इन, तो ब्यूट वन इन, ये हमारा बिल्कुल सही होगा। या ब्यूट में इन जोड़ दें तो क्या बन जाएगा मेरे डियर साथियों, ब्यूटीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्यूटीन बन जाएगा। क्लियर है डियर साथियों, कोई परेशानी तो नहीं ना, सर बिल्कुल परेशानी नहीं है। अब हम बढ़ेंगे आगे डियर साथियों, तो बढ़ते हैं आगे और अगले टाइप पे हम बात करते हैं। और अगला टाइप अभी चेंज नहीं होगा, अभी आपको ट्रिपल बॉन्ड वाला देखना है। तो इधर देखो डियर साथियों, जैसे मेरे डियर साथियों ये लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये लिखा है CH 1 2 3 और ये लिखा है CH, देखो बैलेंस है। आपसे बोला बेटा इसका IUPAC नाम बताओ, बहुत इजी है यार, है ना। सबसे पहले क्या काम है, मूल श्रृंखला, तो ये आपकी मूल श्रृंखला हो जाएगी। फिर क्या काम है बेटा, अंकन, तो अंकन तो कहीं से भी करो, यहाँ दो ही कार्बन है, तो इसको एक दे दिया और इसको दे दिया दो, ठीक है। नाम लिखना स्टार्ट करो, क्या प्रतिस्थापी है, बिल्कुल नहीं सर। क्या बंध श्रृंखला है, नहीं सर। कार्बन श्रृंखला है, हाँ सर कार्बन श्रृंखला है। कितने कार्बन की है, दो, तो दो को हम क्या लिख देते हैं बेटा, एथ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, एथ, ठीक है। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, आयन, बट कौन से कार्बन पे है, वन पे है, तो एथ, है ना, वन पे है, तो एथ वन क्या लिख दोगे, आयन लिख दोगे, तो एथ वन आयन, या एथ में आयन जोड़ दोगे मेरे डियर साथियों, तो क्या हो जाएगा, एथ आयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथाइन और हो जाएगा, ठीक है ना। चलो एक और बताते हैं इस टाइप का, जैसे ये लिखा है CH3, ये लिखा है बेटा C, यहाँ लिखा है ट्रिपल बॉन्ड, ये लिखा है CH, हाँ CH 3 और एक 4, नहीं ये नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ लिखा है बेटा CH3, ये लिखा है, इसका नाम बताओ। तो काउंटिंग यार कहीं से भी करो, है ना, 1 2 3 4, मूल श्रृंखला तो सीधी होगी ना, ठीक है। अब जब आपको पता है कि मूल श्रृंखला सीधी है तो आप बनाओ भी ना, ऐसे आप राउंड बनाओ भी ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो इसका IUPAC नाम करो, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, ये है, कितने कार्बन, चार, चार को बेटा क्या बोलेंगे, ब्यूट, है ना। अब आयन किस पे लगा है, 2 पे, है ना, तो ब्यूट और 2 पे क्या लिख दो, आयन, तो ब्यूट 2 आयन, या ब्यूट में आयन जोड़ देंगे बेटा, क्या बन जाएगा, ब्यूटाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा डियर साथियों, ब्यूटाइन बन जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो एक टाइप का हम लेंगे बेटा, इनको मिटा देते हैं, ठीक है। एक टाइप का और लेंगे जिसमें हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों लेके आएंगे, ठीक है। चलो इधर देखो बेटा, मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, चार कार्बन की क्या बनानी, एक श्रृंखला बनानी, यहाँ पर मैंने ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड ले लिया, ठीक है ना। अब काउंटिंग बेटा बैलेंस करो पहले, यहाँ CH2, यहाँ H 3 और 1 4, यहाँ पर H, ठीक है। अब इसका IUPAC नाम करना है, तो बेटा काउंटिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, मूल श्रृंखला तो सीधी होगी, होगी कि नहीं। काउंटिंग कहीं से भी कर दो, 1, इसको 2, इसको 3 और इसको रहा 4। क्लियर है। चलो तो बेटा ये तो है नहीं, ये नहीं, ठीक है। चार कार्बन है तो चार को क्या बोलोगे, ब्यूट बोलोगे। अब देखो डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल को भी लिख देना, ट्रिपल को भी लिख देना। तो बेटा डबल बॉन्ड कहाँ लिखा है, 1 और 2 में, मतलब 1 पे, तो लिख देना ब्यूट 1, 1 पे लगा है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन, तो ब्यूट 1 इन, कॉमा लगाना। फिर और आयन आपका कौन से कार्बन से, 3 और 4 में, मतलब 3 पे, तो कॉमा लगा के 3 क्या लिख देना, आयन लिख देना, ठीक है ना। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो ऐसा आएगा। क्लियर है। अब हम बेटा टाइप चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। अब टाइप चेंज करेंगे, और टाइप चेंज में आप देखो इधर, है ना, ये लिखा बेटा CH2, ये लिखा है CH2, ये लिखा है CH2, और यहाँ पर ये कर दिया। बताओ बेटा इसमें मूल श्रृंखला बनाओ, तो सर ये तो हमें ऐसा लग रहा है सर बंध श्रृंखला हो। जी हाँ बिल्कुल बंध श्रृंखला है। देखो बंध श्रृंखला 3 कार्बन की ऐसे बनती है, 4 की ऐसे बनती है ना। 4 कार्बन की बेटा कैसे बन जाएगी, CH2 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 ऐसे बन जाएगी, है ना। अगर 5 कार्बन की बनाना है तो CH2 CH2, है ना, CH2 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 ऐसे बन जाएगी। तो सर इनके IUPAC नाम कैसे लगेंगे बेटा, कैसे काउंटिंग करेंगे, तो बेटा इसकी मूल श्रृंखला देखो 1 2 3 सीधी हो जाएगी, यहाँ से 4 कहीं से भी स्टार्ट कर दो नाम करना, ठीक है। मूल श्रृंखला तो यही होगी, इसमें मूल श्रृंखला यही, इसमें मूल श्रृंखला यही होगी, है ना, होगी कि नहीं। काउंटिंग कहीं से भी कर दो, यहाँ से करना चाहते हो तो 1, इसको 2 दे देना, इसको दे देना 3। क्लियर है। चलो ये मूल श्रृंखला बन गई। बताओ मूल श्रृंखला के बाद कोई बचा नहीं, मतलब इसमें प्रतिस्थापी है नहीं। बताओ ये कितने कार्बन की मूल श्रृंखला है, 3, है ना। अगर मूल श्रृंखला सॉरी हाँ 3 कार्बन की, ठीक है। तो प्रतिस्थापित तो है नहीं। क्या इसमें बंध श्रृंखला है, हाँ सर बंध श्रृंखला है। कितने, देखो ये बंध है ना, बिल्कुल। कितने कार्बन की बंध है, 3। तो कितने भी कार्बन की बंध हो, अगर बंध श्रृंखला है तो क्या लिखते हैं हम, साइक्लो लिखते हैं। तो ये हमने लिख दिया बेटा इसमें साइक्लो। क्या लिख दिया बेटा, साइक्लो। अब कितने कार्बन है बेटा, 3 है, तो 3 को क्या लिख दोगे, प्रो।
है ना। बताओ सिंगल डबल ट्रिपल क्या है, सिंगल है तो प्रोपेन, है ना, साइक्लोप्रोपेन। ये कितने कार्बन की है, 4। काउंटिंग कहीं से भी कर दो, 1 2 3 और ये रहा 4। तो बंध श्रृंखला है तो बंध श्रृंखला के लिए क्या लगाएंगे बेटा, साइक्लो लगाएंगे। तो ये लिख दिया हमने साइक्लो। कितने कार्बन की है, 4, तो 4 को ब्यूट, सिंगल है तो एन, डबल बॉन्ड होता तो इन लगा देते, ट्रिपल बॉन्ड होता तो एन लगा देते, ठीक है ना। तो ये 5 कार्बन की है ना, तो 5 कार्बन की हो, 6 कार्बन की हो तो साइक्लो तो सब में लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका साइक्लो। अब 5 कार्बन की है तो 5 को क्या बोलते हैं, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लोपेंटेन। 6 कार्बन की होती तो बेटा क्या लिख देते, साइक्लोहेक्सेन। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बेटा बंध श्रृंखला तो बहुत आसान है। देखो बंध श्रृंखला अगर ऐसे होगी तो इसका नामकरण हम इजीली कर देंगे, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, इनको हटाते हैं और अगले टाइप का हम लेके आते हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ, अगले टाइप का हम लेके आते हैं और अगले टाइप का आपको समझाते हैं, ठीक है ना बेटे, डियर साथियों। चलो आ जाओ ओके। तो अगले टाइप का है मेरे डियर साथियों, तो अगले टाइप का है जैसे बेटा यहाँ पर बोला है CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, ये है इसका आईयूपीएसी नाम बताओ, ठीक है ना। तो पहला काम हमारा क्या होता है सर, मूल श्रृंखला। तो बताओ मूल श्रृंखला में ये आएगा क्या, सर नहीं आएगा। मूल श्रृंखला कार्बन की होती है तो केवल कार्बन इसमें है तो ये आएगा। ये तो Cl है ना, कार्बन नहीं है ना, क्या है ये Cl, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो मूल श्रृंखला केवल यही बन जाएगी। अब चलो एक आध की बना के ही बता देते हैं। तो मूल श्रृंखला के बाद जो बचा वो क्या है, समूह है। तो ये क्या हो गया बेटा, समूह। अब क्या करते हैं, दूसरा काम अंकन। तो एक कार्बन है तो एक ही का अंकन होगा, कोई दिक्कत है नहीं। चलो लिखना स्टार्ट करें। तो बताओ सर इसमें प्रतिस्थापी है, हाँ सर प्रतिस्थापी है, Cl है, और Cl कौन से कार्बन से जुड़ा, सर पहले कार्बन से जुड़ा। तो आईयूपीएसी नामकरण करना है तो सबसे पहले बेटा किसको लिखा जाता है, प्रतिस्थापी को लिखा जाता है। तो सबसे पहले इसमें जो प्रतिस्थापी है उसको लिखा जाएगा, है ना। तो प्रतिस्थापी कौन है, Cl, कौन से कार्बन से जुड़ा, पहले से। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा पहले से जुड़ा है तो बन, और कौन जुड़ा, Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरो। तो ये हो जाएगा आपका बन क्लोरो, ठीक है। बंध श्रृंखला है, नहीं है। सर कार्बन श्रृंखला है, हाँ सर कार्बन श्रृंखला है। कितने कार्बन की, एक की है। तो एक को क्या बोल देते हैं बेटा, मैथ बोलते हैं। बताओ सिंगल है डबल ट्रिपल, तो सर बोलो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो वन क्लोरो मैथेन। आई होप आप समझ गए होंगे, किसी भी संख्या के बाद डैश लगाया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो जैसे मेरे डियर साथियों CH3 ये रखा CH2 और सिंगल बॉन्ड लिखा है Cl। आपसे बोला गया बेटा इसका आईयूपीएसी नाम बताओ, बहुत इजी आप बता दो कि टेंशन नहीं लेना, है ना। पहले मूल श्रृंखला, तो मूल श्रृंखला तो बेटा यही हो जाएगी, ठीक है। अब मूल श्रृंखला के बाद जो बचा बेटा वो क्या है, समूह है। तो यहाँ पर समूह आपका बेटा कौन है, Cl है, क्या है, Cl है। तो बताओ काउंटिंग कहाँ से करें, तो सर काउंटिंग उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से समूह को कम से कम नंबर मिले, ये आपको बता के रखे ना। तो समूह देखो यहाँ से करेंगे तो इसको 2 नंबर मिलेगा, और यहाँ से करेंगे तो देखो इसको 1 और इसको मिलेगा 2, तो इसको क्या मिल जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। काउंटिंग करें बेटा, हो गई काउंटिंग। चलो नाम लिखें। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी, क्या सर है प्रतिस्थापी, हाँ सर है। कौन है, Cl है। कौन से कार्बन से जुड़ा, पहले से लिखा है ना, पहले से जुड़ा, इसलिए हमें बेटा क्या लिखना पड़ेगा, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा 1 और आपका ये रहा क्लोरो, तो ये 1 क्लोरो, ठीक है ना। चलो इसके बाद बंध श्रृंखला है, जी नहीं सर बिल्कुल बंध श्रृंखला नहीं है, ठीक है। क्या कार्बन श्रृंखला है, हाँ सर कार्बन श्रृंखला है। कितने कार्बन की है, 2, तो 2 को हम क्या बोलते हैं बेटा, एथ बोलते हैं। अतः सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, तो सिंगल है सर, तो सिंगल बॉन्ड है तो एथ है, तो 1 क्लोरो एथेन। आई होप आप समझ गए होंगे मेरे डियर साथी, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या आगे बढ़ाता जाऊं मैं, बिल्कुल आगे बढ़ाता जाऊंगा, अगले टाइप का लेता जाऊंगा, ठीक है, ये समझ गए। चलो बेटा मैंने यहाँ पर लिख दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड OH, CH3 सिंगल बॉन्ड OH। मैंने आपसे बोला है डियर साथियों इसका आईयूपीएसी नाम बताओ, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले क्या करना है, मूल श्रृंखला। तो मूल श्रृंखला में तो केवल यही आएगा, ये तो आएगा नहीं, एक ही कार्बन है। तो काउंटिंग करना है, तो ये अंकन कर दिया, एक कार्बन है अंकन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये आपका मूल श्रृंखला में है। मूल श्रृंखला के बाद मैंने दिया साथियों कौन बचा है, देखो मूल श्रृंखला के बाद ये बचा, तो ये आपका समूह है। कौन सा है, प्रतिस्थापी नहीं है, कौन सा है, क्रियात्मक। लिखना स्टार्ट करें आईयूपीएसी नाम, बिल्कुल। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखा जाता है। क्या प्रतिस्थापी है इसमें, नहीं है सर। अब बोलोगे सर CH3 ये तो मूल श्रृंखला का है, ये प्रतिस्थापी नहीं है, इसके बाद जो बचता वो प्रतिस्थापी होता, ठीक है। क्या बंध श्रृंखला है, नहीं सर। कार्बन श्रृंखला है, हाँ सर है। कितने कार्बन की, 1
है ना। तो एक को क्या बोल देते हैं मेरे डियर साथियों, मैथ बोल देते हैं। क्या सिंगल है, डबल, ट्रिपल? सिंगल है सर, तो मैथ में क्या लगा दो, एन लगा दो, तो ये हो गया सर मैथ है। क्या क्रियात्मक समूह है? हाँ सर क्रियात्मक समूह है। बताओ कौन से कार्बन से जुड़ा पहले से, तो यहाँ लिखना पड़ेगा वन, और OH को क्या बोलते हैं, ऑल बोलते हैं, तो मैथेन वन, और ये OH को ऑल बोलते हैं, इसलिए मैथेन वन ऑल हो जाएगा। या मेरे डियर साथियों मैथेन में ऑल जोड़ दो तो ये बन जाएगा आपका मैथेनॉल। क्या मेरे डियर साथियों, मैथेनॉल बन जाएगा। कोई दिक्कत है मेरे डियर साथियों? बिल्कुल नहीं होगी, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे मेरे डियर साथियों। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, है ना। मूल श्रृंखला तो सर ये सीधी हो जाएगी। काउंटिंग यहां से कहां से, तो समूह यहां है, यहां से करो एक, इसको रहो दो, काउंटिंग हो गई। क्या प्रतिस्थापी है? जी नहीं सर। क्या बंध श्रृंखला है? जी नहीं सर। कार्बन श्रृंखला है सर, कितने कार्बन की? दो, तो दो को मेरे डियर साथियों बोला जाएगा एथ। क्या सिंगल है, डबल है, ट्रिपल? तो सिंगल है तो एथ में जोड़ दिया जाएगा एन, ठीक है। अब बताओ ये वाला है, हाँ सर है। OH कौन से कार्बन से जुड़ा? पहले से, तो आपको लिखना पड़ेगा वन ऑल। क्या लिखना पड़ेगा? वन ऑल, या एथेन में ऑल जोड़ दो मेरे डियर साथियों, हो जाएगा एथेनॉल। क्या हो जाएगा डियर साथियों? एथेनॉल। ऐसे ही बेटा अगर तीन कार्बन का ये बना ले, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये बना दिया जाए, आपको दिख रहा है क्या ये पूरा? आई होप आपको दिख रहा होगा। काउंटिंग कहां से देखो, मूल श्रृंखला तो बेटा यही बन जाएगी। काउंटिंग यहां से 1 2 3, है ना। ये नहीं है, ये नहीं है, तीन कार्बन है, तो तीन को क्या बोल दिया जाएगा बेटा? प्रो, है ना। सिंगल बॉन्ड है तो एन, है ना। अब ये क्रियात्मक समूह पहले से जुड़ा है तो ये वन, और ये लिख दिया हमने ऑल, तो एथेन सॉरी प्रोपेन वन ऑल, या प्रोपेन में ऑल जोड़ दो तो ये बन जाएगा प्रोपेनॉल। क्या बन जाएगा डियर साथियों? प्रोपेनॉल। आई होप आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ाते हैं और बेटा आगे हम चीजों को दिखाते हैं, आपको एक एक करके हर एक टाइप का सिखा देंगे। ये हमने 12 किया है आपसे इस वीडियो के बाद, ठीक है। हर एक टाइप का आप सीखोगे, ठीक है। चलो तो मूल श्रृंखला तो बेटा सीधी हो जाएगी। काउंटिंग 1 2 3 कहीं से भी कर दो, ठीक है ना। अब बताओ बेटा ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, कितने कार्बन है? तीन, तो तीन को क्या बोला जाएगा बेटा? प्रो बोला जाएगा। बताओ सिंगल है, डबल, ट्रिपल? तो सिंगल है तो प्रो में एन जोड़ दो, प्रोपेन हो जाएगा। अब बताओ ये है, हाँ सर है, बट ये कौन से कार्बन से जुड़ा? दूसरे से, तो आपको लिखना पड़ेगा 2 ऑल। क्या लिखना पड़ेगा? 2L, या प्रोपेन 2 ऑल, या प्रोपेन में ऑल जोड़ देंगे प्रोपेनॉल। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस टाइप से आप यहाँ इस लेवल तक पहुंच गए और आप काफी कुछ चीजें सीख भी गए होंगे। अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अगले टाइप के सिखाते हैं। ये मेरा वादा है कि मैं आपको हर एक टाइप के सिखा दूंगा देते हैं और अगले टाइप के हम देखते हैं। हमने वादा किया है हर एक टाइप के IUPAC नाम आपको सिखाते रहेंगे, तो आप सुनिए और थोड़ा सा समझ लीजिए। हमें समझना मेरे डियर साथियों बस इतना सा है कि देखो आपको पता है तीन क्रियात्मक समूह CHO CO और COOH, ठीक है। ये हमारा रहा CHO और ये हमारा रहा CO और ये हमारा रहा COOH। ये बेटा तीन क्रियात्मक समूह आपको दिख रहे हैं ना। और आप देख पा रहे होंगे इन तीनों क्रियात्मक समूह जो हैं इनमें कार्बन है। इसमें भी देखो कार्बन, इसमें भी कार्बन और इसमें भी कार्बन। तो बेटा ये तीन क्रियात्मक समूह ऐसे क्रियात्मक समूह हैं जो क्रियात्मक समूह का भी काम करते हैं और इनके कार्बन काउंटिंग में भी आते हैं। सर समझ में नहीं आया? कुछ आ जाएगा समझ, टेंशन मत लो। देखो इधर मैंने यहां पर बेटा लिख दिया है H सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला IUPAC नाम करो। जब IUPAC नाम करना है तो काउंटिंग करना पड़ेगी। अब काउंटिंग बेटा कहीं से भी कर सकते हो, है ना। एक ही कार्बन है, कहीं से भी कर दो, ठीक है। पहले मूल श्रृंखला बनाते हैं ना, मूल श्रृंखला, फिर अंकन करते हैं काउंटिंग। तो मूल श्रृंखला तो बेटा ये सीधी ही बन जाएगी, वो बन जाएगी कि नहीं? ठीक है। अब मूल श्रृंखला के बाद जो बचा वो समूह, तो भाई यहाँ कुछ नहीं बचा क्योंकि H जो है ना वो समूह नहीं होता, H तो केवल बैलेंस करने के लिए लगा होता है, ठीक है ना। चाहो तो आप इसकी मूल श्रृंखला ना भी बनाओ तो आपकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। अब काउंटिंग तो एक ही कार्बन है, ये काउंटिंग हो गई, क्लियर है। अब लिखना स्टार्ट करें तो सबसे पहले प्रतिस्थापी, बताओ है क्या? नहीं। बंध श्रृंखला है क्या? नहीं। कार्बन श्रृंखला, तो कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की है? एक, तो एक को क्या बोलते हैं बेटा? हम मैथ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मैथ। बताओ सिंगल बॉन्ड है तो N लगा देंगे तो ये हो जाएगा मैथेन।
ठीक है ना। तो आप बताओ यहाँ कोई क्रियात्मक समूह है, आप बोलोगे हाँ सर क्रियात्मक समूह है CHO। तो यही बात है कि ये जो CHO है क्रियात्मक समूह का भी कार्बन काम करेगा और इसका कार्बन काउंटिंग में भी आएगा। तो ये मेथेन, अब ये क्रियात्मक समूह कौन से कार्बन से जुड़ा है, वन से, तो ये लिख देंगे मेथेन और वन और ये लिख देंगे आई। क्लियर है, अब और समझ में आ जाएगा अब वाली स्टेप में। ठीक है, ये लिखा है CH3, ये लिखा है CHO, या फिर बेटा इसको मेथेन वन अल या मेथेन में अल जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, मेथेनल। क्या बन जाएगा बेटा, मेथेनल। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। अब बोला इसका IUPAC नाम, तो भाई समूह यहाँ है तो काउंटिंग यहाँ से करनी पड़ेगी, तो इसको एक और इसको दो, क्योंकि ये क्रियात्मक समूह का भी काम करता है और कार्बन की काउंटिंग में भी आता है। ठीक है, दो। अब दो कार्बन है तो बेटा क्या बोलेंगे, इसको H बोल देंगे। सिंगल बॉन्ड है तो N। अब यहाँ समूह है, हाँ है, किस पे जुड़ा, वन पे, तो आप लिख देंगे वन अल, वन अल, या एथेन में अल जोड़ दो तो ये बन जाएगा एथेनल। क्या बन जाएगा बेटा, एथेनल। क्लियर है कहानी, ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। ये हमने लिख दिया CH3, ये हमने लिख दिया CH2 और ये हमने लिख दिया CHO। क्लियर है, काउंटिंग यहां से 1 2 3, तीन कार्बन को बेटा क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या, एन, प्रोपेन हो गया। अब वन पे अल जुड़ा है तो ये लिख देंगे वन अल, या प्रोपेन में अल जोड़ देंगे डायरेक्ट, ये बन जाएगा प्रोपेनल। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, बिल्कुल आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। और अब हमने CHO वाला देखा, ऐसे ही हम COOH वाला देखेंगे। तो यहाँ देखो, ये हमने लिख दिया HCOOH। हमने बोला इसका IUPAC नाम करो, तो सबसे पहले मूल श्रृंखला, तो एक ही कार्बन है ना, मूल श्रृंखला बनी जाएगी। फिर काउंटिंग, तो एक ही कार्बन है, ये काउंटिंग हो जाएगी। अब एक कार्बन को बेटा क्या बोलते हैं, मैथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन, मैथेन हो गया। क्या इसमें कोई समूह है, हाँ सर इसमें समूह है, और समूह कौन सा है सर, OH वाला है। COOH को OH बोलते हैं, तो वन पे जुड़ा है तो ये लिख देंगे वन OH, तो मैथेन वन OH। कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसी टाइप से अगर बेटा हम CH3 COOH का लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। काउंटिंग यहां से एक, इसको दो, तो दो है, तो बेटा देखो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, मेथेन वन OH, या मेथेन में OH जोड़ दो तो ये क्या बन जाएगा बेटा, मेथेनोइक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मेथेनोइक। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दो है तो H, सिंगल बॉन्ड है तो N। अब एथेन है ना, या फिर वन OH, एथेन वन OH, या एथेन में OH जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा बेटा, एथेनोइक। क्या बन जाएगा, एथेनोइक। क्लियर है बेटा, तो ये ध्यान रखना है इन बातों को, ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझ के चलना है और इन बातों को याद रखना है। ठीक है, चलो अब ध्यान रखना है, ये तीनों कार्बन ऐसे हैं जिनकी काउंटिंग होती है और ये क्रियात्मक समूह का भी काम करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक दो CO वाले और बता देता हूं, ठीक है, और फिर आपको आगे बढ़ाता हूं और अगले टाइप पे लेकर चलता हूं। तो इधर देखिए मेरे डियर साथियों, जैसे ये लिखा हुआ है CH3, ये लिखा हुआ है CO और ये लिखा है CH3, ठीक है ना। तो सबसे पहले काम क्या है, मूल श्रृंखला, तो मूल श्रृंखला तो CD हो जाएगी। अब फिर क्या करना होता है, काउंटिंग। तो क्रियात्मक समूह यहाँ है, काउंटिंग क्या यहाँ से करेंगे, नहीं यहाँ से नहीं होंगे, काउंटिंग बीच में से नहीं होती, काउंटिंग इस तरफ से होगी या फिर इस तरफ से, तो कहीं से भी करो तो भी इसको 2 नंबर मिलेंगे। यहाँ से करेंगे तो इसको 2 नंबर, यहाँ से करेंगे तो भी 2 नंबर, ठीक है। तो ये 1 रहा, ये 2 रहा और ये रहा 3, ठीक है ना। अब बताओ कितने कार्बन है, 3, तो 3 को क्या बोल देंगे बेटा, प्रोप बोल देंगे। सिंगल बॉन्ड है तो N, तो ये प्रोपॉन। अब 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, ऑन, तो 2 ऑन। देखो CO को ऑन बोलते हैं ना, तो ये रहा आपका ऑन, या प्रोपेन में और जोड़ दो, क्या बन जाएगा बेटा, प्रोपेनॉन। क्या बन जाएगा बेटा, प्रोपेनॉन। आई बात समझ में, बिल्कुल आप समझ गए होंगे, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं, अगले टाइम में बेटा हम लेंगे बेंजीन वाले। तो देखो बेटा ये क्या है आप बताओ, तो आप बोलोगे सर ये है बेंजीन। ये क्या है बेटा, बेंजीन। और ध्यान रखना बेटा बेंजीन का IUPAC नाम बेंजीन ही होता है। बेंजीन का IUPAC नाम बेटा क्या होता है, बेंजीन ही होता है, कुछ अलग नहीं होता। क्लियर है बेटा, चलो अब इधर सुनो, अगर बेटा ये जो बेंजीन है, इस बेंजीन के ऊपर Cl लगा हुआ है, तो आपसे बोला जाए इसका नाम क्या है, तो बहुत सिंपल है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है, आपको काउंटिंग करनी है। तो बेटा जो बेंजीन है, बेंजीन की काउंटिंग 2 जगह से होती है, या तो यहां से होती है, यहां से, या तो यहां से। तो काउंटिंग यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये बेंजीन है, ठीक है। चलो अब इसमें काउंटिंग, समूह यहां जुड़ा है तो यहां से कर दो, 1 2 3 4 5 6। अब इसका IUPAC नाम लिखना स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले कौन है बेटा, प्रतिस्थापी। तो है इसमें प्रतिस्थापी, हाँ सर है, कहां है, वन पे जुड़ा, कौन है, Cl। तो आप क्या लिख दोगे, 1
और ये लिख दोगे आप क्लोरो, तो ये 1 क्लोरो, और ये पूरा है क्या, बेंजीन। तो बस बंध श्रृंखला नहीं, और कार्बन श्रृंखला में क्या है, बेंजीन है, तो ये लिख दिया आपने बेंजीन, तो 1 क्लोरो बेंजीन। क्लियर है। अब बेटा अगर ये इस टाइप से लिखा हुआ है, रिंग के ऊपर क्या है, Cl है, और यहाँ भी क्या है बेटा, Cl है ना, तो काउंटिंग है इसे 1 2 3 4 5 6। अब देखो इधर प्रतिस्थापी 2 हैं और दोनों एक जैसे हैं ना। अब दोनों एक जैसे प्रतिस्थापी हैं तो दोनों को, जैसे एक जुड़ा है 1 पर और एक जुड़ा है 2 पर, अब जब एक जैसे हैं तो हमें साथ में लिखना पड़ता है संख्याओं को, ठीक है। तो Cl एक जैसे हैं तो साथ में लिख दिया, और दोनों है क्या, क्लोरो। लेकिन आपको पता है जब दो एक जैसे हो तो उस क्या बोलते हैं हम, डाई, तो 1 2 डाई, ठीक है। और ये रहा क्लोरो और ये क्या है, बेंजीन, तो 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। क्लियर है बेटा। तो ये ऐसे आप इसके IUPAC नाम करते जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले अभी इसमें और सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे बेटा ये लिखा हुआ है, रिंग के ऊपर OH लिखा हुआ है, मैंने बोला इसका IUPAC नाम बताओ। तो सबसे पहले तो काउंटिंग तो यहीं से होगी, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो सबसे पहले कौन लिखा जाता है, प्रतिस्थापी, तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है। बंध श्रृंखला बेंजीन की है, वो तो एक अलग चीज होती है, ठीक है। कार्बन श्रृंखला नहीं, कार्बन श्रृंखला में है कौन है, बेंजीन है, तो ये लिख दिया हमने क्या, बेंजीन, ठीक है। अब ये इसमें बेंजीन में ये सब नहीं देखते, ये नहीं देखते, ये नहीं देखते और ये नहीं देखते, ठीक है। अब क्रियात्मक समूह है, हाँ सर है, और कौन से कार्बन से जुड़ा, बन से, तो ये लिख देंगे बन, और ये लिख दिया हमने ऑल। या बेंजीन में ऑल जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, बेंजीनॉल, क्या बन जाएगा बेटा, बेंजीनॉल। तो ऐसे करके बेटा इनके IUPAC नाम बनते हैं, ठीक है। अब जैसे बेटा हमें इसका बताना है, ठीक है, इसका है ना, इसका। अब आपने देखा था अभी के इनके तो कार्बन काउंटिंग में आते हैं, बट इसमें नहीं आएंगे, इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसमें नहीं आएंगे, तो ये देखो इसका नाम क्या है बेटा, बेंजीन है, क्या है, बेंजीन है। अब ये बन पे जुड़ा है तो ये बन है ना। अब इसको बोलते क्या है, अल, तो ये बेंजीन बन अल, या बेंजीन में अल जोड़ दो तो क्या बन जाएगा बेटा, बेंजीनल, क्या बन जाएगा, बेंजीनल। आई होप आप मेरे डियर साथियों समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा मैं एक टाइप आपको और बता रहा हूं, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 100% ही इस वीडियो में सिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो बिल्कुल मैं 100% ही सिखाऊंगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और दूसरे टाइप के ले रहा हूं, उनको आप समझ लीजिए, है ना। तो इनको मैं मिटा दे रहा हूं। देखो मैंने बेंजीन भी वाले बता दिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, है ना, सारे कुछ बता दिए ना, बिल्कुल। अब एक टाइप और है, उसका और सीख लो, ठीक है। तो बेटा वो टाइप है हमारा कंकाली संरचना, ठीक है। कौन सा संरचना बेटा, कंकाली संरचना, कंकाली संरचना। तो आपसे बोला जाए कंकाली संरचना का कैसे बनता है, देखो कैसे बनती है कंकाली संरचना। तो बेटा जो कंकाली संरचना है ऐसी बनती है, जैसे ये हुआ, है ना, या फिर भला ये हुआ, या फिर भला ये हुआ। ये कौन सी संरचना है बेटा, कंकाली संरचना है। तो सर इसमें कैसे पता चलता है, तो बेटा ध्यान से सुनो। इसमें बेटा जो प्रत्येक कॉर्नर होता है, जैसे ये कॉर्नर है और ये क्या है, कॉर्नर, तो ये प्रत्येक कॉर्नर होता है बेटा कार्बन होता है। तो यहाँ कार्बन है और यहाँ कार्बन है, तो इसमें कितने कार्बन हो गए, 2। अब मैं बोलूं बताओ इसमें कितने कार्बन है, तो आप बोलोगे सर यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, ठीक है, 3 है। इसमें 1 2 3 और यहाँ कितने, 4, है ना। तो बेटा ध्यान रखना है, इस टाइप की जो संरचनाएं होती है इसमें प्रत्येक कॉर्नर क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है ना। चलो अब बेटा जैसे मान के चलो मैंने ये संरचना बना ली और मैंने यहाँ जोड़ दिया Cl, है ना। तो अब मैं पूछूं आपसे, बताओ इसमें कितने कार्बन हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसमें एक, इधर नहीं बेटा, अब इधर कार्बन नहीं, देखो इधर कौन जुड़ा है, Cl, और इधर Cl जुड़ा है कहां से, यहां से जुड़ा होगा। तो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है बेटा, 3 कार्बन है। कितने कार्बन है, 3। अब मैं आपसे बोलूं बेटा बताओ इसमें कितने कार्बन है ना, बताओ। तो आप बोलोगे सर ये यहाँ तो OH जुड़ा है, लेकिन OH जुड़ा कहां से, यहाँ से। तो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। तो इन बातों को याद रखना बेटा, ये कंकाली संरचनाएं होती हैं जिसमें प्रत्येक कॉर्नर क्या होता है बेटा, कार्बन होता है, ठीक है ना। चलो अब मैंने बोला बेटा बताओ इसका IUPAC नाम बताओ, है ना। तो ये भी डंडा है, इसका IUPAC नाम बताओ। तो आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, है ना, लेकिन आपको समझा दिया, आपको आ गया। यहाँ कार्बन है और यहाँ कार्बन है, काउंटिंग कर लो, 1 इधर 2। अब 2 कार्बन है तो 2 को H। अब देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड है ना, ये दिख रहा है सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड है तो N, तो 2 कार्बन है तो H, सिंगल बॉन्ड है तो N, एथेन हो गया, सिंपल है ना, ठीक है। चलो अब मैंने आपसे बोला कि बेटा इसका बताओ, इसका IUPAC नाम बताओ। तो आप बोलोगे सर कार्बन एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, टोटल 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 सॉरी
1 2 3 और 1 4। तो 4 को क्या बोलते हैं सर? ब्यूट बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ब्यूट में एन जोड़ दो, क्या बन जाएगा? ब्यूटेन बन जाएगा। क्लियर है कहानी ना? बिल्कुल, है ना। जैसे मैंने आपसे बोला बेटा इसका IUPAC नाम बताओ, है ना, तो आप बिल्कुल सिंपल है बता दोगे। तो यहाँ तो Cl ही जोड़ा, बट कहाँ से जोड़ा? यहाँ से। तो ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा और ये कार्बन होगा। तो इसको 1, इसको 2, इसको 3। तो 1 पे जुड़ा है Cl, तो देखो 1 पे जुड़ा है तो सबसे पहले तो प्रतिस्थापी लिखते हैं ना, तो पहले इसको लिखना पड़ेगा और काउंटिंग भी यहीं से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो 1 क्लोरो, तो ये हो गया आपका 1 क्लोरो। कितने कार्बन है? 3। 3 को बेटा क्या बोलते हैं? प्रो। सिंगल बॉन्ड है तो एन, देखो सिंगल बॉन्ड है ना तो एन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला बेटा इसका IUPAC नाम लगाओ और यहाँ मैंने डबल बॉन्ड बना दिया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये जो कार्बन है यहाँ और ये जो कार्बन है इनके बीच डबल बॉन्ड है ना। बाकी यहाँ कार्बन है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। काउंटिंग यहाँ से कर दो, 1 2 3 4। अब 4 कार्बन है तो बेटा क्या बोला जाएगा? ब्यूट। अब डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं? इन। तो ब्यूट में इन लगा दो, क्या बन गया? ब्यूटीन बन गया। तो ऐसे वर्ड बन जाती हैं बेटा, है ना। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे और मैंने हर टाइप के लगभग लिए हैं। अगर आपको और चाहिए इसके IUPAC नाम की जो वीडियो है और भी चाहिए एक और वीडियो, मतलब बहुत ज़्यादा टफ वाले करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे सर एक वीडियो और लाइए। और एक वीडियो अगर आ जाएगी तो 100% आप और टफ वाले भी सीख जाओगे। ठीक है, बाकी अगर मेहनत करोगे तो इस वीडियो से ही सीख जाओगे, क्योंकि मैंने पूरा सब कुछ समझा दिया बेटा, है ना, बहुत अच्छे से। तो बेटा एक बार दिल से वीडियो को लाइक करो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।